साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चंस बैंक जो हम लोग डेली वाइज पे लगाते हैं। आज जो होने वाली है वो कैमे क्रम का है। अभी तक हम लोगों ने 21 सेट कर चुके हैं। आज जो होने वाली है वो 22वीं नंबर है, जो 10/4/2024 को पूछी गई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग लगा के देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 22 10/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पार्ट 1 जनरल हिंदी है। देखिएगा जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। पार्ट 1 है जनरल हिंदी का। क्वेश्चन है क्या, समलाप संलाप संधि विच्छेद करना है। संलाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संलाप का होगा सम और जोड़ जो होगा लाप। कौन सा बनना है देखेंगे, ये बनेगा समजोड़ लाप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। महासागर सामसिक शब्द का विग्रह करना है। महासागर का क्या होगा, महासागर कहने का मतलब है महान है जो सागर। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। दही बड़ा में कौन सी समास है, दही बड़ा में कौन सी समास है, तो आंसर बता देंगे। इसमें द्वंद्व समास है, दही और बड़ा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन है क्या, प्रत्येक शब्द में कौन उपसर्ग है। बस इस गद्यांश से ही मतलब नहीं हमें, तो बस इसका उपसर्ग बताना है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग हमें प्रत्येक के लिए क्या होगा, प्र या प्रत्यय या जो प्रति या एक क्या होगा, तो आंसर इसमें बता दीजिएगा। प्रति होगा यहाँ पे आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो कह रहा है कि राहुल मन लगाकर पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है राहुल। आंसर ए करके बताइएगा। वाक्य के प्रमुख दो अंक कौन है, उद्देश्य विधेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे दोनों है, उद्देश्य और विधेय दोनों है। आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का उल्टा बताना है आपको क्या होगा, तो हर्ष का अपोजिट जो होगा वो होगा विषाद। ऑप्शन सी कर बता देंगे, विषाद होगा हर्ष का। हर्ष मतलब होता है खुशी, है ना। आगे देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। आंसर बी बताएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भारी विपत्ति आना, संकट टलना, पहाड़ पर घूमना, इनमें से कोई नहीं। तो भारी विपत्ति आना, पहाड़ टूट पड़ना का मतलब। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा इसमें गलत है। कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए, ये तो ठीक है। दूध में कौन गिर गया, पूरे गलत यहाँ पे। तुम तो अपना काम करो, ठीक है। राजू और उसका पुत्र गए हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बी मतलब कि यहाँ पे अशुद्धि है, और ये अशुद्धि क्या है इसमें, तो दूध में क्या गिर गया होना चाहिए था। दूध में कौन नहीं, दूध में क्या गिर गया ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इस कारण बी होगा। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, ये जो वर्ड दिया गया खेलकर चला गया, यही पदबंध बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा तो होगा नहीं क्योंकि खेलकर चला गया, बताइएगा पदबंध होगा जाए क्रिया, क्या करके, खेल करके। सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा, तो आप बताएंगे कृत्यवाच्य। ऑप्शन बी बताएंगे कृत्यवाच्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है इसमें। पहला कह रहा है क्या इसमें कि राम और सीता आई थी, होना क्या चाहिए था, ये तो गलत है। ऐसे होना क्या चाहिए था, राम और सीता आए थे, ये होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, देखिए ये भी गलत है। होने क्या चाहिए, तुम्हारे भाई भतीजे, ऐसे हाइपन देके भाई भतीजे विद्वान हैं, ये होने चाहिए था। तीसरा है विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, तो देखिए होना चाहिए था मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो गया। देखिए
आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोटि कोटि मनुज लजावन होर, सुमुखी कहहु को अहहीं तुम्हारे, सुनी सनेहमय मंजुली बानी, सकुची सिय मुह मुकमानी। प्रस्तुत स्नेहमय कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं, इसमें किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है, तो आंसर बताएंगे लक्षार्थ का। आंसर बी बताएंगे लक्षार्थ का होती है। सूरज निकला और सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, इस कविता में क्या है, व्यंग्यार्थ है, लक्षार्थ है, अभिधार्थ है या इनमें कोई नहीं, तो आंसर बताएंगे इसमें व्यंग्यार्थ है। आंसर से बताएंगे अलंकार में जिन शब्दों द्वारा समानता का बोध कराया जाता है क्या कहलाता है, वह वाचक कहलाता है। आंसर बी करके बताएंगे वाचक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है स्वभावोती स्वभावोती। आंसर ए करके बताएंगे स्वभावोती। संसार की समर स्थली में धरिता धारण करो में अलंकार ढूंढना है, में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। आंसर डी करेक्ट बताएंगे अनुप्रास अलंकार। ध यहाँ पे स बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इसमें, इसमें अलंकार है रूपक भी है और अनुप्रास भी है। स पूरे 3 बार आए हुए तो यहाँ से तो अनुप्रास निकल गया आपका, ये रूपक भी हो गया, तो ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है, कौन से अलंकार है इसमें, तो आप देखेंगे मनु मनो जनो जनु जहां मिले सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। आंसर सी करेक्ट होंगे। कह रहा जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। आंसर से डी बताएंगे। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। मगन जो होते हैं में एक लघु और एक गुरु वर्ण होते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन कह रहा है सदा शशि ध्वज ललाट शोभता, व पटियों के तट दीप की शिखा। आंसर बताएंगे वनसत्य है, क्या है वनसत्य, आंसर ए बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है भूपर ध्यय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, में कौन सा काव्य गुण है, ओज गुण है। आंसर सही बताएंगे। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, विप्रलभ श्रृंगार है। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे विप्रलभ श्रृंगार, आंसर बी करेक्ट होंगे। पार्ट 2 है मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन से 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या शांत होगा, अशांत अनावृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा या इनमें कोई नहीं, ये देखते हैं बना के। तो क्या 11/15 को हम लोग 3 into 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है और ये 5, ये हमारे पास जो आंसर आएंगे ये अशांत अशांत तो आएगा और आवृत्ति आएगा, मतलब वो बार बार आएगा ही वर्ड्स, तो आंसर बताएंगे बी करेक्ट होंगे। देखिए 5.2333 एक डैश है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय या सम संख्या क्या है, तो यहाँ पे बता देंगे हम लोग कि यह जो है इसे हम लोग 5.23 के पावर रैंकिंग डाल सकते हैं, जो हम लोग p/q के फॉर्म में इसे नोट कर सकते हैं, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या बन जाएगा। आंसर सी बताएंगे।
यदि a एक परिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा, क्या हो जाएगा, तब भी यह एक परिमेय संख्या रहेगा। आंसर ये बताइएगा। देखिए बहुपद दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। देखिए योगफल होता है -b/a, तो -b क्या है, माइनस में 5 मतलब प्लस में 5 होगा। a कितना है 2। अब देखिएगा गुणनफल होता है c/a, c कितने हैं आपके पास 3 और a कितने हैं तो 2। अब हम दोनों का रेशियो निकाल देना है 5/2 और 3/2, तो रेशियो निकलेगा क्या हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर 5 और 3 बच जाएगा। यानी आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे 5 और 3। देखिए बहुपद दिया हुआ है में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यक 3 हो जाए, क्या जोड़ने जानी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ पहले बहुपद हमारा x² - 5x और प्लस में 4, इसमें क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो y है, हम मान लेते हैं कि y जोड़ना है, तब उसकी शून्य क्या हो जाती है 3। अब देखिए 3 यदि इसकी जगह पे रखते हैं तो कितना हो जाएंगे 9 माइनस ये 15 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल में 0 लिख लेते हैं। अब देखेंगे 15 में से यदि 9 घटाते हैं तो कितने बचेंगे हम लोग के पास, y की वैल्यू यहाँ पे जो है x की वैल्यू हम लोग कितना रखा था 3 और 5 में गुना किए हैं तो 59 है, 15 और प्लस जो है 4 ये कितने हो जाएंगे 19, ये 4 भी तो है ना, y नहीं है 4 है, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 4 और 9 13 और माइनस में 15 घटाएगा तो माइनस में 2 आ जाएंगे, कितने आ गए माइनस में 2। और ये किसका वैल्यू आया है, बिकॉज इसमें हमने y ऐड किया है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना y ऐड करने पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस में 2 आ गया है। अब देखिए यहाँ से माइनस में 2 नहीं बल्कि प्लस में आएगा, वो कैसे आएगा तो देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो बहुपद है इसमें हमें y ऐड करते हैं, y ऐड करने पे जब हमारे पास x की वैल्यू बोल रहा है ना इसमें कि 3 रखने पे एक शून्य 3 आना चाहिए, तो देखिए जब 3 रखेंगे तो 9 होगा, 3 और 5 में गुना करेंगे तो 15 आएगा और ये 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, 9 4 कितने हो जाएंगे 13 और माइनस में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये 15 और इधर ही है y इक्वल में 0, तो y इक्वल आप बता देंगे इधर -2 है तो उधर भेजिएगा तो 2 मतलब पॉजिटिव में आएगा, y की वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो हमें क्या जोड़ा जाना चाहिए उसमें, तो आप बताएंगे 2 जोड़ी जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। कह रहा है क्या, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है, तो वो भिन्न क्या होगा ये बताना है। पहले तो हम मान लेते हैं कि पहला जो भिन्न है x और बट्टे y है, तब कह रहा है ना कि x और प्लस y दोनों को ऐड करते हैं तो एक साथ 8 आता है, तो पहला इक्वेशन ले लें। अब कह रहा है कि x बट्टे y में ना जोड़ लेना है 3, तो कितना हो जाता है ये 3/4 हो जाता है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x और प्लस 12, ये लिखेंगे 4x प्लस हो जाएगा 12 इक्वल में लिखेंगे इसे भी क्रॉस तो 3y और प्लस 9 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 4x - 3y इक्वल में कितने लिखेंगे तो माइनस में 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमें करने होंगे इसमें मल्टीप्लाई, किससे तो 3 से कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 3x और प्लस हो जाएगा 3y और इक्वल में 24। इधर क्या है हमारे पास 4x माइनस में 3y इक्वल में है माइनस में 3। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 7x इक्वल हो जाएंगे, घटाइएगा तो 21, 7 से काटेंगे तो 3 टाइम में, मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो हम लोग के -3 आ गया। जब x की वैल्यू -3 आ गया है, माइनस नहीं प्लस में आएंगे क्योंकि 24 बार है यहाँ पे जोड़ने पे हम लोग आ रहा है, तो x की वैल्यू जब 3 आ गए हम लोग के पास तो कोई भी इक्वेशन में रखिए वैल्यू और निकाल दीजिए यहाँ पे। तो सपोज करिए हम लोग ये पहला इक्वेशन में रखते हैं या फिर दूसरा कोई में भी रखिएगा, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो आ जाएंगे वो कितने होंगे, y की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, y निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 5, तो हमारे पास भिन्न जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 3 इसका वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू 5, 3/5 वो फ्रैक्शन आएंगे, देखेंगे 3/5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ हम लोग के पास, इसका माध्य 10 है, तो आंकड़ों का बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब जो
सबसे ज़्यादा बार टर्म्स आए हुए हैं उसे बताने हैं हमें। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आए हुए देखेंगे, 12 बस एक ही बार है, 9 भी एक ही बार है, 6 सभी संख्याएं एक ही बार है। तो मतलब x निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी नंबर आई है। सभी को इंक्लूड करते हैं हम लोग। 9 10, पहले लिखेंगे 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 और प्लस है 12। अपॉन में कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या 7 है और ये 10 माध्य दिया हो तो 70 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे 60 और प्लस x जाके घटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मतलब x की वैल्यू 10 आ गया तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा, जो संख्या आएगा वो बहुलक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे क्योंकि 10 पहले से एक था और एक और बढ़ गया, दो हो गया, इसी का ऑप्शन नंबर बी। यदि माध्य रेशियो माध्य का 9 और 8 का है तो माध्य का रेशियो बहुलक का रेशियो हमें बता देना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला होता है इसका कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस होता है 2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य होता है। बस इसी पे दे रखा है हम लोग के पास माध्य और माध्यिका का रेशियो 9 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 8 दिया हुआ माध्यिका तो 3 गुने 8x रख लेते हैं, माइनस में 2 गुने 9x रख लेते हैं तो इसे गुना करेंगे 24x और माइनस ये हो जाएंगे 9 दूना 18x। 24 में से 18 घटाएंगे तो 6x बचेगा। अब जो माध्यिका और बहुलक का जो रेशियो आएगा, माध्यिका कितना था पहले से, तो माध्यिका का रेशियो 8 था, 8 रखेंगे और बहुलक जो आ गया हम लोग के पास ये 6x, x से x काटिए मतलब इसे भी काट सकते हैं 2 से 4 टाइम या 2 से 3 टाइम में, क्या आ गया 4 और 3 का रेशियो, 4 3 का रेशियो दिख तो रहा है बी ऑप्शन, तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि यार यदि x y तथा z का माध्य k है तो x अपॉन y एक z अपॉन y का माध्य क्या होगा ये बताना है। तो सभी को इंक्लूड कर लेंगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 इक्वल k मान लेते हैं तो आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितने हो जाएंगे 3 के हो जाएगा। अब देखिए जब ये 3 के हो गए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि x अपॉन वाई प्लस 1 और प्लस जेड अपॉन वाई, यही है। अपॉन में कितने हो जाएंगे 3, टोटल 3 नंबर का वैल्यू दिया हुआ हमें कितना, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 यही ना दिया हुआ है 3y है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 3k अपॉन में 3y इक्वल में आ जाएगा k अपॉन y। अब देखिए y से y कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपके आए हैं वो कौन से आएंगे देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शंस जो आएंगे वो आएंगे k अपॉन y आया है जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा पर 810 में खरीदता है जिसमें 1/10% है तो दूसरे क्रमिक बट्टा का प्रतिशत कितना होगा ये बता देना है। तो देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपये, लिखेंगे हम लोग मार्क प्राइस 1000 है। प्रथम जो छूट के बाद जो प्राइस होता है वो कितना होता है 1000 और गुन्ने लिखेंगे 10% की छूट बट्टे में 100 होगा तो निकालेंगे इसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 900। अब कह रहा है जो शेष छूट देता है वो इसी पे देता है, 900 में से 810 घटा लीजिए मतलब 90 रुपये का छूट देता है तो दूसरी जो डिस्काउंट होगी वो कितना हो जाएगा 90 और बट्टे 900 और गुन्ने लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए 9 से 10 टाइम मतलब दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 10% होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बता देंगे 10%। कह रहा है कि एक जूसर जो 3500 की नगद उपलब्ध है परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 के तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्त में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोज होने पर 12% वार्षिक ब्याज लेता है, प्रत्येक किस्त की राशि कम से कम कितनी होगी ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ वो लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ हम लोग के पास, नगद प्राइस दिया हुआ है इसका 3500 रुपये, 3500 दिया हुआ है और 1500 के तुरंत भुगतान करता है, 1500 का तुरंत भुगतान करता है। इसमें से घटा लेंगे तो कितने बचेंगे 2000 बचेगा। इस 2000 के लिए हम न्यूनतम किस्त निकालना हमें, जिसमें रेट दिया हुआ है आपके पास
12/4, क्योंकि 3 किस्तों में जमा करना है तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3%। अब मान लेते हैं किस्त की जो राशि होगी ना वो 1 रुपया हम लोग मान लेते हैं। कितने? 1 रुपया मान लें, या फिर एल यहाँ पे आप मान सकते हैं, या पी मान सकते हैं, जो भी मानिए। चलिए हम लोग यहाँ पे पी लेते हैं, या फिर इंटरेस्ट ही रहने देते हैं यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि यही किस्त हमें बताना है तो हम आई ले लेते हैं। जब आई फाइंड करने के लिए क्या हो जाएंगे, पी इक्वल आई इंटू हो जाएगा 100 अपॉन में हो जाएगा 103, 103 हो जाएंगे का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू 100 अपॉन 103 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे आई इंटू 100 अपॉन 103 का होल क्यूब हो जाएगा। बस इसका सॉल्व करेंगे तो ये जो घटाके निकाले हम लोग कितना है 2000, इक्वल में लिखेंगे आई, ये हो जाएगा 100 अपॉन 103, कॉमन क्या बचेगा 1 प्लस 100 अपॉन 103, और प्लस में 100 और अपॉन में 103 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए आगे इसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो क्या बचेंगे हमारे पास 2000 इक्वल में हो जाएगा आई इंटू 103 अपॉन 100, यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस हो जाएंगे 0.97 प्लस 0.94, इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो इतने आए। अब देखिए इसे बनाएंगे तो 2060 आएंगे, 2060 इक्वल लिखेंगे क्या आई इंटू बच गया 2.91, तो हमें आई की वैल्यू निकालनी, आई बराबर क्या हो जाएगा 2060 अपॉन में हो जाएगा 2091, इसे डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चले जाएंगे, इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये कटेगा 707 टाइम में, तो आंसर्स बनेंगे राइट आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है ना, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x2 माइनस में होता है x1 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में होता है तो रखेंगे इसमें वैल्यू 0 माइनस अल्फा कॉस का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएंगे यहाँ पे अल्फा साइन माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे ए को कॉमन कर सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 तो लिख लेंगे, ये ए स्क्वायर अंदर रहेगा और गुणने 1, इसे निकालेंगे तो ए बस बच जाएगा, यानी जो हमें बीच की दूरी आया वो कितना आया, बस ए आया, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के क्रमशः बिंदु पे काटती है तो k का मान क्या होगा ये बता देना है। देखिएगा k का मान क्या होगा, दो बिंदु दिए हुए हैं हम लोग के पास, ये जैसे हमने बनाया है यहाँ पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, यही ना काट रहा है ऐसे, ये x है, y डैश है, ये x डैश है। अब जो दो बिंदु दिया है पहला 1 है और फिर 0, दूसरा क्या है, दूसरा है 0 और 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसे गुजरने वाली जो रेखा होगी उसकी समीकरण लिखेंगे हम लोग x अपॉन 1 प्लस लिखेंगे y अपॉन 2 इक्वल 1 होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2x प्लस में y इक्वल 2 हो जाएगा, जो रेखा x माइनस जो रेखा जो होगा x और ये k और 4 से गुजरती है तब क्या हो जाएंगे हमारे 2k प्लस माइनस में 4 इक्वल में 2 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 6 को 2 से काटेंगे तो 3, यानी k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा 3। कह रहा है किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी,
आंसर सी बताएंगे 1। यदि दो त्रिभुज DEF और PQR में कोण D, कोण Q और कोण R, कोण E बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक का नाम क्या है DEF, दूसरे का नाम है PQR। इसमें क्या क्या जो दिया हुआ है वो देखते हैं। एंगल Q जो है वो एंगल D के बराबर दिया हुआ है। दूसरा है एंगल R जो है एंगल E के बराबर दिया हुआ है। तब ये बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जो नहीं हो सकता है, तो आइए देख लेते हैं क्या नहीं हो सकता है। कह रहे हैं क्या कि डी अपॉन पी आर, डी पी आर के अपॉन में इक्वल में लिखेंगे डी एफ पी क्यू के इक्वल, ये तो हो सकता है बट ये नहीं होगा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। डी अपॉन पी क्यू इक्वल में होगा डी एफ अपॉन आर पी, नहीं हो सकता है। कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के समान आमने सामने के कोण का योग डैश समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण के बराबर होता है, तो ये बता देंगे दो समकोण के बराबर। आंसर भी बताएंगे, मतलब 180 डिग्री होता है। देखिए आगे क्वेश्चन बताएंगे कि दो क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में, यदि उनकी ऊंचाई भी दिया है 5 और 3 के अनुपात में, तो उनके आयतन का अनुपात बता देना है कितना होगा। पहले का आर कितना है 2, दूसरे वाले का आर कितना है 3 और हाइट कितनी है तो 5 और दूसरे की हाइट कितनी है तो दूसरे वाले की हाइट 3 है, दूसरे की 3। तो इसका वॉल्यूम कितने हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी सेम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल करती है, आर का होल स्क्वायर मतलब 4 और गुने एच कितने हैं 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 चौके 20 हो जाएंगे। अब रेशियो देख लीजिए, आर का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और गुने ये एच कितने हैं 3, 9 होते हैं 27, मतलब 20 और 27 के रेशियो। आइए देख लेते हैं 20-27 के रेशियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ जाएगी देखिएगा, पहले हम बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है तो आयतन जो है ना पाई आर, आर कितना हो जाएगा R/3 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये किसके बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। देखिए अपन में 9 कैलकुलेट करेंगे तो यही ना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपन 9 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए यह जो है ये किसके इक्वल में, ये इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, इक्वल में हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में हो जाएगा 9, H1 है ये। देखिए तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये 9 जो है इधर चला जाएगा, मतलब ये 9H जो हैगा H डैश आ गया हमारा कितना 9H, मतलब लंबाई के कितना गुना हो जाएगा, तो लंबाई के हमें बता देना है कि 9 गुना। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे कितने 9 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, बीकर में 40 सेंटीमीटर, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या दे रखा है हम लोग के पास, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं ये तो पता है। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इसकी भुजा निकालेंगे हम लोग, भुजा कितने हो जाएंगे तो 100/4, 4 से काटिएगा तो 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे नामकरण जैसे कर दे ABC और इसका नाम D और ये O हो जाएगा, तब लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ODC में देखेंगे इस ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या है कि OC दिया हुआ है, OC हमें फाइंड करना है, क्या OC निकालना है, जिसमें क्या क्या दे रखा है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास दिया हुआ है DC और DB दिया हुआ है। इसमें विकर्ण दिया है ना 40, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा, इसे 20 ले लेंगे
और ये भी दिया हुआ हमें 25। चलिए तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे। OC बराबर लिखेंगे हम लोग 25 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। 25 का 625 में से 400 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे 225। 225 किसका स्क्वायर रूट 15 का होता है। तो OC कितने आ गए हमारे पास 15 आ गए, लेकिन हमें AC निकालना था तो दोगुना है उसका, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और विकर्णों की गुणनफल होता है। विकर्ण एक 30 और एक 40 आ गया, तो 1/2 और गुणने पहले से 40 था, एक अभी 30 निकला है, इसका काटेंगे तो आधा, 20 60 और डबल जीरो मतलब 600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी करके बता देंगे 600 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आंकड़े में चर मान की संख्या n विषम हो तो माध्यक बराबर क्या होगा। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे। यदि आंकड़े की संख्या n विषम है तब लिखेंगे हम लोग n प्लस 1/2 होता है, ये टर्म होता है। तो देखेंगे कौन सा है n/2 अपन n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए आगे कह रहा है क्या 1 2 3 ऐसे n तक समानांतर माध्य क्या होंगे ये बताने हैं। क्या हो जाएंगे समानांतर माध्य, तो आप बताएंगे n प्लस 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या निम्न सारणी में प्राप्त माध्य बताना है कि क्या होगा। माध्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें निकालने होंगे fx, जो आपके पास ये यहाँ से x निकालने होंगे। ये देखिए 6 दे रखा है, तो इस दोनों का निकालिएगा तो ये 15 हो जाएंगे और यहाँ पे निकालेंगे तो 78। देखिए ये कैसे पहले निकलेंगे, पहले तो इसको निकाल लेंगे हम लोग। बरम बरता 6 12 26 और 20 दिया हुआ है, तो बस वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इस दोनों का आधा कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, फिर इसका भी आधा निकालेंगे 13 का तो 6.5 होगा। फिर वैसे ही इसका भी निकालेंगे तो 12.5 होगा। फिर आगे का भी निकालेंगे तो आ जाएगा 21.5। ये तो हमारे आ गए x। अब तो दिया हुआ हमारे पास f यहाँ पे, तो fx यहाँ पे निकालेंगे। अब fx निकालेंगे तो ये दोनों में गुणा करके निकालेंगे, गुणा करेंगे तो ये 15 आएगा, इसे गुणा करेंगे तो 78, इसे करिए गुणा तो 325 और इसे करेंगे तो 430। अब देखिएगा हमें जब माध्य निकालने होते हैं तो क्या लिखते हैं सिग्मा fx अपॉन होते हैं सिग्मा f। तो हमें fx मतलब इसको इंक्लूड करके बताने हैं और f ये बराबरता को जोड़ के बताने हैं कितने होंगे। टोटल जोड़िएगा कितने आ जाएंगे, तो 848 और बट्टे ये जोड़िएगा बराबरता तो टोटल आ जाएंगे आपके पास 64। इसे भाग करिएगा तो आ जाएंगे आपके पास 13.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे 13.25। देखिए कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2x एवं कॉट थीटा बराबर 2/x है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा ये बताने हैं हमें। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं क्या हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल है 2x, कॉट थीटा इक्वल है हम लोग के पास 2/x। अब जब कि इस सूत्र पे हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 होता है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 2x है तो 2x का होल स्क्वायर माइनस में कॉट का क्या है 2/x का होल स्क्वायर इक्वल में 1 रखेंगे, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 4/x स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 तो यहाँ से कॉमन तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/4। अब इसे में कॉमन कर लेते हैं 2, तो क्या हो जाएंगे बोथ साइड हम लोग 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीपल इधर भी 2 से मल्टीपल, 2 से ही काटेंगे तो 2 आ जाएंगे और ये 2 जो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब हमारे पास बच कितने गए तो अब बताएंगे 1/2 बच गए बस, क्योंकि एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएगा। देखेंगे 1/2 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे
1/cot² बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। कितने, कॉसेक स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा गया है। कॉट का जस्ट इसका इन्वर्स होता है, काटेंगे यानी एक। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। अब देखिए यदि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल एम है तो साइन की पावर 6 अल्फा प्लस कॉस की पावर 6 अल्फा का मान एम के शब्दों में क्या होगा ये बताना है। एम के शब्दों में बताना है। तो देखिए एम के शब्दों में यदि बनाना चाहेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास साइन माइनस कॉस अल्फा इसमें है ना। अल्फा को हम लोग नहीं लिख रहे, इक्वल एम यहाँ पे लिखते ही चलते हैं। साइन माइनस कॉस अल्फा में है ये स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो सभी में स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर प्लस हो जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस में हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस इक्वल एम स्क्वायर। अब देखिए आगे इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस में लिखेंगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 इक्वल में लिखेंगे साइन इंटू कॉस। तो हम लोग क्वेश्चंस क्या है, साइन अपॉन साइन के पावर 6 अल्फा प्लस कॉस के पावर 6 अल्फा की वैल्यू हमें एम के शब्दों में बताना है। तो साइन इंटू कॉस की वैल्यू हमें कितना है, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 आया है। अब देखिए जब इसकी भाषा में हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे साइन की पावर 6 अल्फा और प्लस में है कॉस की पावर 6 अल्फा। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3 ए मतलब 3 साइन स्क्वायर इंटू बी हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस में बचेगा 3 और ये भी 1 हो जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे बस बचेगा साइन इंटू कॉस जो दोनों स्क्वायर में है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग के पास क्या है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यही ना बच गया है। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब इसी के शब्दों में लिखेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 और लिखेंगे 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऑप्शंस कौन से बनेंगे, आंसर जो आएंगे वो रहेंगे आपके ऑप्शंस नंबर, देखिए ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होंगे। कौन सा होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 3 साइंस का है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार व अवांछनीय पौधों का उदाहरण है, कौन है बताएंगे। जेंथियम जो गोयोकुरो के नाम से जानते हैं, पार्थोनियम जो गाजर घास कहते हैं उसे हम लोग, साइप्रस रोन्टडस जो मोथा कहते हैं हम लोग। आंसर्स बताएंगे ये सभी है, राइट आंसर्स डी होंगे सभी हैं। नीला लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम में किस रंग में बदल जाता है, किस रंग में बदलता है, तो आंसर बता देंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। नीला लिटमस पेपर जो होता है ना वो क्षारीय माध्यम में रंग में कौन कौन से ये जो है कोई भी परिवर्तन नहीं देता है। जैसे कि अम्ल में रहेगा नीला लिटमस पत्र तो लाल हो जाएगा, ठीक है ना, यदि क्षारक में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गहने बनाने में प्रयोग होता है, सोना प्लेटिनम में सभी चांदी। तो आंसर बताएंगे ये सभी जो है गहने बनाने में उपयोग होते हैं। बताइए किसी पिंड का घनत्व परिभाषित होता है, किससे परिभाषित होता है, तो आपको पता होगा डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आंसर हम लोग का बनेगा उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, तो आंसर हम लोग का ये करेक्ट होगा। देखिए
निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? बताइए कवक के उदाहरण कौन है? तो आंसर बता देंगे, कवक का उदाहरण है टोडस्टूल, है ना, पुकीनिया और ईस्ट, ये सभी हैं कवक के उदाहरण। देखिए, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका का तो हम लोग को पता है रॉबर्ट हुक ने किया था, कब 1665 में। तो जीवित कोशिका का एंटोनी वॉन लीवनहॉक किए थे, है ना। आगे देखेंगे, सिफिलिस एक यौन संचारित योग रोग है, वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो आंसर बता देंगे, ट्रैपोनुमा पैलिडम के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। कीटनाशक आमतौर पर किस किस पर कार्य करता है? कीटनाशक जो है आमतौर पर किस पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है तंत्रिका तंत्र पे। किस पे करता है? तंत्रिका तंत्र पे। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग होलोजोइक। क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। आंसर डी बताएंगे। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? कौन सा लक्षण प्रभावी है? कह रहा है बीज का झुर्रीदार आकार, फूलों का शिखर स्थिति, बीज पत्रों का रंग हरा रंग या फूलों की अक्षीय स्थिति। तो आंसर बताएंगे फूलों की अक्षीय स्थिति। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके बाद 20 सेकंड में कार रुक जाती है, तो अवमंदन क्या होगा, ये हमें बता देना है। अवमंदन कहने का तात्पर्य है यहाँ पे एक्सलरेशन बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे। हमारे पास जो अवमंदन कह रहा है उसके बाद जो है विराम जो आ जाती है, तो हमारे पास v क्या है? v तो 0 है, लेकिन u 10 मीटर प्रति सेकेंड है, टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड। बस यहाँ पे रखेंगे 10 और बट्टे 20 कितने हो जाएंगे? 10 बट्टे 20, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आया, 1/2 मतलब आधा, 0.5, और वो भी कैसे में आएगा? तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में यू आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? माइनस में 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये है प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, तो वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न होता है? कितना का त्वरण उत्पन्न होता है? तो एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं हम लोग एफ अपॉन एम लिखते हैं। 1 न्यूटन चाहिए, द्रव्यमान 1 केजी, काटिएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होंगे? सी करेक्ट। कह रहा है क्या कि संघन वस्तु किस विधि से कम संघन द्रव पर तैरती है? किस विधि से तैरती है? तो आंसर बताएंगे वस्तु का आकार बदलकर। आंसर ए बताएंगे। अगर हवा ध्वनि संचारण यदि हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ध्वनि का वेग घटेगा। क्या होगा? घटेगा। आंसर बी होंगे। गंगा निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? गंगा किस राज्य से निकलती है? तो आंसर बताएंगे उत्तराखंड से निकलती है। आंसर सी बताएंगे। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कितनी प्रतिशत होती है? तो आंसर बताएंगे 21। वही नाइट्रोजन का पूछा जाए तो कितना? वो होता है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो बताएंगे आप 0.03%। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी वन विरोधी संरक्षण गतिविधि है? कौन है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे वन कटाई। कौन है? वन कटाई। आंसर सी बताइएगा। देखिए, कह रहा है बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों मानते हैं? क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है, इसलिए। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है?
तो यह तार के पदार्थ में करता है। आंसर सी होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। आंसर सी बताएंगे, किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? अवतल, समतल, उत्तल, समतल या उत्तल? तो आंसर बता देंगे, ये होता है अवतल दर्पण, तभी तो प्रकाश को फैलाएगा। तो आंसर ये करेक्ट बनेगा। अब देखिएगा पार्ट 4 जो है सोशल स्टडीज का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुआ था? तो आंसर बता देंगे अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका। ऑप्शन ए बताइएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? कौन सा देश करता है? यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए करता है। आंसर ए बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा फसल है? तो इस फसल का नाम है मक्का। आंसर सी बताएंगे। मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? देश में पूछा जाएगा तो यूएसए है। बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? कौन बने थे? आंसर बताएंगे फुल्लर। कौन बने थे? फुल्लर। आंसर ए करेक्ट होगा। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। वही बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। आंसर डी बताएंगे। 1932 में हुआ था ओटावा सम्मेलन। 1932 में यूके और राष्ट्रमंडल देशों के बीच व्यापार नीतियों और शाही वरीयता की प्रणाली पर आधारित थी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अब तो पहला हो चुका है। ऑप्शन ए बताएंगे। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं? अनंत, छोटे, बहुत छोटे, बहुत बड़ा, इस पर खींचा जाता है बताइए। तो आंसर बताएंगे बहुत छोटे पे खींचा जाता है। आंसर डी होंगे। पशुपालन निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं है? किससे नहीं है संबंधित पशुपालन? तो आंसर बताएंगे ये पौधे से नहीं है। आंसर बी बताएंगे। नहीं तो मछली है, झींगे है और गाय से भी है। लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला कौन सा उपयुक्त है? तो आंसर बताएंगे बिटुमिनस। आंसर बी बताएंगे बिटुमिनस। कोयला जो है पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला की खनिज कोयला भी कहा जाता है। कोयला को खनिज कोयला भी कहा जाता है। देखिए काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा का उदाहरण क्या है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो उदाहरण आप बताएंगे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं ये सब। आंसर बी बताएंगे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन से राज्य में है? तो आंसर बताएंगे असम में। आंसर ए करेक्ट होंगे, असम। कह रहा है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? आंसर बताएंगे संकरी लाइनें बनाए गए। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे संकरी लाइन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है साक्षरता दर? तो आंसर बताएंगे 0.6282 है। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर आप यदि परसेंटेज में बताना चाहेंगे तो 61.8% है। कह रहे हैं कि किस प्रदेश में महादलितों को दलित से अलग किया गया है? कौन से प्रदेश में अलग किया गया है? तो आंसर बताएंगे बिहार में। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए
कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? कितनी सीट आरक्षित है? तो आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए 84 सीट आरक्षित है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद किस में है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आंसर बताएंगे प्रधानमंत्री के लिए। ऑप्शन बी होंगे। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है क्या यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है? बिल्कुल नहीं। यह धर्म की प्रधानता है? नहीं। यहाँ धर्म निरपेक्षता की सिद्धांत है। ये बिल्कुल सही करेक्ट है। तो आंसर सी बनेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, सांसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से। तो अपने पद जब ग्रहण करते हैं तब से 5 साल। ऑप्शन सी बताएंगे। अब महाभियोग लगा तो वो अलग बात है कि 2 दिन 4 महीना 6 महीना के अंदर में हट जाते हैं, वो अलग बात है। लोकतंत्र में एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय सही प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया था, वह यह पता लगा सकता है। यह डैश की पहचान है। पारदर्शिता, अपारदर्शिता, अस्पष्टता या फिर पारदर्शिता का अभाव। तो आंसर बता देंगे यह है पारदर्शिता। आंसर सही बताएंगे। आगे कह रहा है क्या डैश में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। क्या है शामिल? मूलभूत चुनौतियां? बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की चुनौतियां? ये ऑप्शन बी करेक्ट है आपके। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश। देखिए क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो आंसर्स बता देंगे आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आंसर सेफ बनेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द काउंसिल द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। ऑप्शन सी करके बताएंगे। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect narration बनाते। Have you been to Chennai before? He asked। तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे यहाँ पे he asked if I had been to Chennai before। Options B करके बताएंगे। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect। तो देखेंगे क्या बनेगा। I have been walking along the river, he said। क्या बनाएंगे? He said that he dash along the river। आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स बताएंगे he said that he had been walking along the river। आंसर्स ये बताइएगा। Pick out the non-finite verbs या verb in a given sentence below। क्या कह रहा है? She is really good at confusing people। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे कंफ्यूजिंग। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट, इसमें भी ढूंढना है। बताइए। नोइंग हर शी इज अनलाइकली टू टेक एनी हेल्प। क्या है इसमें नॉन फाइनाइट? तो इसमें बताएंगे नोइंग आपका नॉन फाइनाइट्स है। आंसर सही बताएंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे से दैट ही वाज अ स्पाई। तो क्या बनाएंगे इसका? आंसर्स बनाएंगे इसका ही इज सेड टू बी अ स्पाई। आंसर्स डी बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। कौन से है सही? देखेंगे। हैंड्स अप सेड द पुलिस, नहीं। ओह ही एक्सक्लेम्ड, नहीं। हैंड्स अप सेड द पुलिस एंड ओह ही एक्सक्लेम्ड, बोथ। तो आंसर्स ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। विच ऑफ दिस अ पंक्चुएशन मार्क, कौन है इसमें? बताइएगा। तो आंसर बताएंगे ये पंक्चुएशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, बाद बाकी नहीं है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट इज 20 मिनट्स डैश 9। इट इज 20 मिनट्स टू 9। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। ही वॉज गोइंग
टुवर्ड्स द स्टेशन। ऑप्शन सी बताएंगे कंप्लीट कंबाइन द सेंटेंस कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सुजेसिव डिवाइस। तो देखिए क्या बनेंगे इसका, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही रस्ड एट हिज एनिमी। इसको कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ही रस्ड एट हिज एनिमी। आंसर बी करके बताएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल ऑप्शंस। क्या बनेंगे, डैश यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट, डोंट फॉरगेट टू लेदर इट विथ मैरिनेरा सॉस। तो आंसर बताएंगे बिफोर यहाँ पे यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप कहने का क्या मतलब है, ध्यान पूर्वक लगना, है ना, ध्यान पूर्वक लालन पालन करना। तो आंसर बनेगा टू नेचर विथ केयर, ऑप्शन बी बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कैच अप विथ, कैच अप विथ कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है कि टू कहने का तात्पर्य है कि टू होल्ड समथिंग, मतलब कुछ रोक के रखना। ऑप्शंस बी करके बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है टू विजिट कैजुअली, है ना, क्या करना, टू विजिट कैजुअली। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आई ऑलवेज टेक माई एम्ब्रेला इफ इट डैश। तो बताएंगे इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। ऑप्शंस बी करके बताएंगे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कह रहा है इफ शी हैड सेंट अस अ फोटो वी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, विच कंडीशनल इज दिस। तो आंसर बताएंगे थर्ड, ऑप्शन नंबर डी होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट, कैटल डैश ग्राजिंग इन द फील्ड। तो आंसर बता देंगे कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन सी बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो आंसर बताएंगे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि आगे क्या आने वाली है संख्या। देखिए ये 9 कैसे आ गया, तो 2 का होल क्यूब करे तो 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा। सेम 28 के लिए 3 का होल क्यूब करे और प्लस 1 करे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे 126 के लिए हम लोग 5 का होल क्यूब करे तो 125 आता है, प्लस 126 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 का होल क्यूब और प्लस में 1 करेंगे 216 और 1 17। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, एक यहाँ पे इमेज है, अब इसको सुरेश देख लेता है, इसकी तरफ इशारा करता है, वह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे, वह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे, जो वो खुद है, बेटे की एकमात्र पुत्री है। तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है बताइए। तो आंसर बता देंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये एकमात्र इसका पुत्र, इस पिता के एकमात्र पुत्र यही है, तो इससे ये रिलेटेड इसकी बहन ही तो होगी। ऑप्शन नंबर बी करके बता देंगे। कह रहा है ना कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जो दक्षिण पूर्व है, जैसे कि ये बता देते हैं, ये दक्षिण पूर्व है आपके, ये दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, तो कह रहा है उत्तर हो जाए, मतलब ये हो जाता है। कह रहा है उत्तर पूर्व, अब देखेंगे उत्तर पूर्व जो है ये पश्चिम हो जाए, कौन, ये हो जाए पश्चिम। तो आगे यही जारी रखे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बताना, क्या बताइएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे, यही ना बोलेंगे, यहाँ है तो एक स्टेप और दूसरे स्टेप यही जा रहा है, तो दक्षिण पूरब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या, उत्तर माला में दाएं से 8वां तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो 8वां कौन हो जाएगा, यदि दाएं से देखेंगे तो दाएं से 8वें पे एस आता है, ठीक है। अब कह रहा है दाएं से 22वें पे ई आता है,
22वें पे ई आता है। इन दोनों के मध्य में एस और ई के मध्य में ये 19 क्रम पे आता है, ये 5। तो 5 और 19 के बीच में जो आता है वो आता है एल, जो 12 क्रम पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। 5 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं, है ना। कह रहा आर और डी के मध्य में ए है, एस बी के बाईं ओर है, एस के बाईं ओर आर है। तो बताना है ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे एक वृत्ताकार हम बना दिए, पांचों दोस्त को रखते हैं यहाँ पे। पहले एस, फिर बी, फिर है डी, फिर है ए, और फिर एक जो है लास्ट आर। अब कह रहा है क्या कि ए के ठीक दाईं ओर कौन है। ए कहाँ, ए यहाँ पे दाईं ओर कौन, इधर पड़ेगा दाईं, इधर बाईं होगा। तो दाईं ओर देखेंगे तो आर है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। कह रहा है कि मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त हैं। जानवी रितिका से तेज लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। ठीक है, तो रिया यहाँ पे लिखेंगे। रिया क्या करती है, तेज दौड़ती है, किससे, प्रिया से। अब कह रहा है मोहन सबसे धीमी धावक है और प्रिया से तेज दौड़ती है। तो 5 में से सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो रिया के बाद प्रिया, प्रिया के बाद जानवी है, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद रितिका है, इसके बाद जो है मोहन है, तो लास्ट में कौन है, मोहन। सबसे स्लो मोहन दौड़ता है। तो पांचों में सबसे तेज कौन है, रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे, रिया दौड़ती है। देखिए दिए गए पैटर्न को फुलफिल कौन कर रहा है। देखिए यदि हम लोग पहला को देखें कि 5 का होल स्क्वायर 25 होंगे, 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 41। 16 और प्लस 25 जोड़िएगा तो 41 आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 15 के लिए सेम वही कंडीशंस करेंगे, 225 और 36, 225 और प्लस 36 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, एक तो रहेंगे लास्ट में, ना ये है ना ये है, एक ही है वो है 261। तो ऑप्शन नंबर आप बता देंगे राइट आंसर सी करेक्ट। देखिए कह रहा श्रृंखला आगे क्या आने वाला है, तो आगे क्या आएंगे देखेंगे। 14 दूना 28 है यहाँ पे, फिर यहाँ से 8 कम हुआ, फिर 20 दूना 40 है, फिर यहाँ 8 कम हुआ, फिर 32 दूना 64 है, फिर 8 कम कर दो ना इसमें, 64 में से 8 कम कर दीजिएगा तो 56, यानी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो यह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसकी पहली की स्थिति क्या थी वो बताना है। देखिए पंक्ति में लड़कों की संख्या 10, बाएं छोर से रोहित का स्थान 7 था, लेकिन फिर 2 घटाए ये किया गया तो 9वें स्थान पे आ जाता है। दाएं छोर से रोहित का क्या हो जाता है, 10 में से 9 और प्लस 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये दूसरा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बता देंगे, ऑप्शन बी होंगे। देखिए प्रश्न के लिए निर्देश है क्या, उम्मीदवार को पहला कंडीशन कम से कम 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर स्नातक होना चाहिए। दूसरा है 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है चयन परीक्षा कम से कम 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। चौथा है कि आप 50,000 की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहें, जो प्रशिक्षण पूरा होने पर वापस किया जाना है। देखिए तो हालांकि यदि उपयुक्त सभी मापदंड, पहला कह रहा है उपयुक्त एक को छोड़कर संतुष्ट है, लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुए और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा कंपनी। दूसरा कह रहा है ऊपर डी पर, लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है, मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। तो देखिए प्रश्न बन रहा है क्या कि सोमू NIT से सिविल इंजीनियर है, उन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष है और चयन परीक्षा में उसका स्कोर 85% है, वह 50,000 की जमानत राशि जमा करने को तैयार है। तो आंसर्स क्या होंगे हम लोग के, आंसर्स होंगे यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।